Hi students, welcome to my YouTube channel. In previous video, we have studied about the measurement of electrode potential. Today we shall start the next topic, the EMF of cell related numerical problem. Let us start. The first question, explain electrode potential for the following half cell. Zn plus 2n plus 2 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है 0.76 वोल्ट है. Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू 0.44 वोल्ट. फाइंड द EMF ऑफ सेल रिएक्शन. Fe प्लस 2 प्लस Zn प्लस 2 प्लस Fe. किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास तीन फार्मूला है. एक फार्मूला जो है सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड है, और दूसरा दो जो फार्मूला है वो डिफरेंस के आधार पर है कि ई नॉट कैथोड माइनस एनोड और ई नॉट एनोड माइनस कैथोड. तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कब होगा? तो कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है. तो कैथोड पर जो रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा वह अधिक होगा कैथोड पर, राइट हाफ सेल पर, और एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, तो वह होगा लेफ्ट हाफ सेल एनोडिक टर्मिनल है. तो रिडक्शन पोटेंशियल का हाई वैल्यू जो होगा वह राइट हाफ सेल में होगा, और एनोड पर जो होगा लेफ्ट हाफ सेल में क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू अधिक होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा. तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड जो होगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड एंड कैथोड. अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको क्या करना है? ये सेल रिएक्शन दिया हुआ, तो सेल रिएक्शन में आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन करते हैं. तो यह तो सेल रिएक्शन हो गया. अब ई नॉट सेल इक्वल टू निकालना है हमको SOP प्लस SRP निकालना है. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए. तो अब इसमें से ढूंढना होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां अधिक होगा. ये दोनों दिया हुआ है, यह तो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यह भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ. तो क्या लेफ्ट हाफ सेल में भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, राइट हाफ सेल में भी ज्यादा होगा? नहीं, एक में ज्यादा होगा तो एक में कम होगा. तो लेफ्ट हाफ सेल एनोड पर जो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू अधिक होगा. तो इन दोनों में से जो वैल्यू अधिक होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिक्स करेंगे कि वो सर्टेनली एक्सपेरिमेंटली होगा. तो 0.76 वोल्ट हो गया, और SRP हमको चाहिए. तो ये तो दिया हुआ ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया, तो इसका लोअर द वैल्यू है, लोअर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगा. तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? दिया ऑक्सीडेशन में, तो इसको क्या करेंगे? साइन बदल देंगे तो हो जाएगा रिडक्शन में. तो साइन को हमने बदल दिया, माइनस में कर दिया, यहां से जो वैल्यू आया प्लस माइनस माइनस 0.32 वोल्ट आ गया. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल आर गिवन बिलो. Ni प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Ni, ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, दोनों का निगेटिव वैल्यू में है. कह रहा है कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल. अब इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें से भी देखेंगे. तो ई नॉट सेल इक्वल टू होगा SRP एट कैथोड माइनस SRP एट एनोड. ये है किसके किस टर्म में है? तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में. तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज्यादा होगा, एनोड का क्या होगा? कम होगा.
तो कैथोड का ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का कम होगा। तो स्वाभाविक है कि अधिक वैल्यू कौन सा है, 0 पॉइंट वाला देखिए, तो -0.2 दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है रिडक्शन के टर्म में, तो वैल्यू तो ये बड़ा है, तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन ज्यादा होगा, तो -0.25 माइनस घटाना है, मतलब इसको ऐसे भी शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां से माइनस हो गया, अब ये वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी, रिडक्शन एक पोटेंशियल चाहिए ही हमको, और गिवन भी है रिडक्शन पोटेंशियल में, तो -0.77 वोल्ट। तो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में से इसको घटा देंगे तो 0.52 वोल्ट। ईएमएफ ऑफ सेल के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन मस्ट भी यह नेसेसरी है कि इसमें साइन कन्वेंशन पर आवश्यक ध्यान देना है कि कैसा होना चाहिए उसका साइन। तो अगर कैथोड में से अगर एनोड को हटाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होगा, सम करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। और ये वैल्यू के आधार पर हम लोगों को ये सिलेक्ट करना होगा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। जिसका हायर वैल्यू होगा वो ऑक्सीडाइज होता, और जिसका लोअर वैल्यू होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वह रिड्यूस होगा। तो इसमें से यह देखिए -0.25 वोल्ट दिया हुआ, तो इसका मीनिंग हुआ कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इसमें क्या है, माइनस के टर्म में दिया है, सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा, ये क्या होगा, छोटा वैल्यू होगा। तो हमको यह क्या करेंगे, कैथोड और माइनस क्या करेंगे, एनोड करेंगे। तो कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा कैथोड पर कौन, यही ना वैल्यू है, इसमें से इसको हम लोग कम वाले वैल्यू को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट, तो यहां से वैल्यू है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल गिवन, कह रहा है कि सेल का ईएमएफ निकालना है, गिवन क्या है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ EA प्लस, ए से ए प्लस हो रहा है 0.35 वोल्ट एंड B प्लस 2/B 0.42 वोल्ट दिया हुआ। E सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे अभी जस्ट, अब इसमें स्टैंडर्ड नहीं कर रहा है इसलिए जनरल निकालेंगे, E सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड हो जाएगा। अब हम लोग कैसे समझेंगे, इसमें देखिए ये दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दिया है रिडक्शन पोटेंशियल। इस वैल्यू के में सिलेक्ट करना होगा कि कौन रिडक्शन होगा और कौन ऑक्सीडेशन होगा, या रिडक्शन दोनों को बना के हायर में से लोअर को घटा देंगे। तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.42 वोल्ट। ये आपको देखिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या दिया हुआ, अधिक दिया हुआ, यह क्या है, यह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ। तो अगर इसको हम लोग रिडक्शन में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस के टर्म में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 0.42 वोल्ट यह क्या करेंगे, माइनस 0.35 वोल्ट कर देंगे। हायर वैल्यू में से हम लोग क्या करेंगे, लोअर वैल्यू को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगा, यह 0. सेल का वैल्यू आ जाएगा 0.07 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस वे में हम लोग इसको सोल्व करेंगे। कैथोड में से क्या करेंगे, एनोड को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहां भी वैल्यू प्लस के ही फॉर्म में है, प्लस रिडक्शन के टर्म में ही दिया हुआ है, ये प्लस से दिया, तो हायर वैल्यू में से हम लोग क्या करेंगे, लोअर वैल्यू को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर दिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या निकालना है, Fe प्लस 2 प्लस Sn से Fe हो रहा है प्लस Sn प्लस 2 हो रहा है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है रिडक्शन के टर्म में दोनों का, Fe प्लस 2 से Fe माइनस 0.44 वोल्ट एंड E नॉट Sn प्लस 2 से Sn दिया माइनस 0.14 वोल्ट। तो यहां से हम लोग को कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमको ईएमएफ निकालना है। E नॉट सेल, यहाँ देखिए यह क्या हो रहा है, Sn से Sn प्लस 2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe प्लस 2 से Fe क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो Sn से Sn प्लस 2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लेंगे हम लोग, Fe प्लस 2 से Fe का क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे। तो यहाँ लिखे हैं सम के टर्म में E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट Sn ऑब्लिक Sn प्लस 2 प्लस E नॉट Fe प्लस 2 से Fe।
तो इस वे में मतलब ईएमएफ ऑफ सेल के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग 3 फार्मूला यूज करते हैं। एक होगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, और सेकेंड होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और थर्ड होगा ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। तो कैथोड में से एनोड घटाएंगे तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, शुरू में ही मैंने बताया फिर बता रहा है, और एनोड में से कैथोड को घटाएंगे तो वह होगा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस है। यह हुआ सम के टर्म में निकाल लिए। तो Sn से Sn प्लस 2 का वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ दिया किस टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, तो साइन को इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चाहिए हमको रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, तो साइन को बदल देंगे, माइनस से प्लस से हो जाएगा, प्लस प्लस ई नॉट Fe प्लस 2 से Fe चाहिए, तो यह आपको क्या दिया हुआ, माइनस 0.44 वोल्ट। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट इसको प्लस या माइनस कर देंगे, तो यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.30 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि द ईएमएफ ऑफ सेल Ni प्लस 2n, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया कितना तक, 2 मोल पर लीटर दिया हुआ, ठीक है। साल्ट ब्रिज का ये नोटेशन हो गया, Au प्लस 3 1m उसका कॉन्सेंट्रेशन है, Au मतलब Au प्लस 3 Au में कन्वर्ट हो रहा है, और यह Ni प्लस 2n में। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम लोग फिक्स कर देंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ये लेफ्ट हाफ सेल है, यहाँ क्या होगा, ए रिडक्शन है, राइट हाफ सेल होगा। गिवन दैट Ni प्लस 2n ऑब्लिक रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू हम क्या करेंगे, सम के टर्म में एसओपी प्लस एसआरपी करेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई सेल इक्वल टू हो गया ENI से Ni प्लस 2n हो गया, ये ऑक्सीडेशन, यह क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ठीक। तो Ni से Ni प्लस 2, इसमें नहीं कोई चेंजिंग होगा, ये सेल रिएक्शन है, सेल का नोटेशन दिया हुआ। तो Ni से Ni प्लस 2n ऑक्सीडेशन ही होगा, Au प्लस 3 से Au रिडक्शन ही होगा। तो Ni से Ni प्लस 2n चाहिए, गिवन है क्या चाहिए हमको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, तो साइन को क्या करेंगे, बदल देंगे, तो माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद Au प्लस 3 से Au चाहिए, और गिवन भी उसी में वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का 1.50 वोल्ट दिया है, और रिक्वायरमेंट भी है इसी वे में, तो 1 साइन को चेंज नहीं करेंगे, 1.50। अब प्लस प्लस जोड़ देंगे तो ई सेल इक्वल टू 1.75 वोल्ट हो गया। ये सम के टर्म में है। सेकेंड मेथड ये है कि ई सेल निकालना होगा तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अधिक होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू अधिक होता है। तो ई सेल इक्वल टू लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इसमें से हम लोग को सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा वैल्यू होगा, तो इसके आधार पर भी कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए कि रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर रिडक्शन होगा तो रिडक्शन कैथोड का ये होगा, यहाँ पर देखिए प्लस में हमको रिडक्शन चाहिए, रिडक्शन में गिवन भी है, तो प्लस 1.50 वोल्ट, माइनस एनोड का चाहिए हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, उसके साइन को बदल दिए। तो यहां से क्या होगा कि यह रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही दिया हुआ है, Ni प्लस 2 से Ni, तो माइनस के टर्म में दिया हुआ, तो यहां से माइनस कर दिए। तो ये हुआ रिएक्शन के आधार पर। दूसरे में ऐसे भी डायरेक्ट देखेंगे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक है उसमें से कम वाले को घटा देंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो इसको फिजिबल मानते हैं, और सेल का सेटअप जो होता है वह क्या परफेक्टली करेक्ट माना जाता है। तो यहां से भी इस वे में भी प्लस 1.75 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल गिवन बिलो, Zn प्लस 2n 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया,
तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया प्लस 0.76 वोल्ट, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया प्लस 0.41 वोल्ट हो गया। द ईएमएफ ऑफ सेल फॉर द सेल रिएक्शन इज Fe+2 प्लस Zn, ये रिएक्शन सिंबल Zn+2 प्लस Fe हो गया। मतलब ये सेल रिएक्शन है, इसमें कुछ भी हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ इसका सॉल्यूशन को निकालें। ई नॉट सेल इक्वल टू, हमको चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ई नॉट Zn से Zn+2, Zn से Zn+2 ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ई नॉट Fe+2 से Fe+2 से Fe हो गया, ठीक, प्लस 0.76 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए और गिवन भी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस अब Fe+2 से Fe चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, और गिवन है क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 0.41 वोल्ट हो गया। अब यहां से ई नॉट सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस 0.35 वोल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस 0.35 वोल्ट हो जाएगा। तो इस ये हो गया सम के टर्म में हम लोग निकाल दिए। अब यह डिफरेंस के टर्म में ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो इसको हम लोग बदलेंगे किस टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो सारे साइन को क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। प्लस में है तो ये भी माइनस में, प्लस में है तो ये भी माइनस में हो गया, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दिया है, ये रिडक्शन हो गया, तो चेंज कर दिए। अब इसमें से जो हायर वैल्यू होगा उसमें से घटा दीजिए लोअर रिडक्शन पोटेंशियल का। तो हायर वैल्यू ये है माइनस 0.41, तो माइनस 0.41 माइनस घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है कितना, तो इसमें से छोटा वैल्यू कौन है, Zn+2 से Zn, तो ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस हो जाएगा 0.76, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस 0.35 वोल्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल Mg+2 इलेक्ट्रॉन से Mg हो रहा है, और Cu+2 इलेक्ट्रॉन से Cu हो रहा। तो यह दिया हुआ आपको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही दिया हुआ दोनों का। ईएमएफ ऑफ सेल पूछ रहा, तो डायरेक्ट इसको हम लोग बना सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही ये दिया हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर देंगे। अब यहां से क्या, इन दोनों में से देखेंगे जो बड़ा वैल्यू है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटे वैल्यू को, तब ये है प्लस में, प्लस हो जाएगा 0.34 वोल्ट, तो प्लस 0.3 वोल्ट। अब ये माइनस कितना, ये छोटा वैल्यू है तो माइनस 2.37 वोल्ट हो गया। माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, प्लस सब जोड़ देंगे तो आ जाएगा ई नॉट सेल का वैल्यू हो जाएगा यह प्लस 2.71 वोल्ट। तो ईएमएफ ऑफ सेल को, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू एसओपी प्लस एसआरपी फॉलो कीजिए। दूसरा है कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कीजिए इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या दूसरे वे में लेफ्ट हाफ सेल प्लस राइट हाफ सेल कर सकते हैं इस वे में भी। तो ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं इस वे में, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल के वैल्यू को। Tomorrow onwards we shall start the next topic, electrochemical series. Please subscribe, like, share and comment with friends. Thanks.